हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। स्टूडेंट, आज हम सभी लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं 39 तक का। तो स्टूडेंट, इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले जिस किसी स्टूडेंटों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 30 तक का सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं किया है, तो पहले तो वो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लें, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। यदि आपको इनका सॉल्यूशन ढूंढने में कठिनाई हो रही हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के सॉल्यूशन की लिंक नीचे दे रखी है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम से। वहां पर जाके उन वीडियो को ओपन करके आप इनका सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट मेरे इस वीडियो में नया मुझसे जुड़ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, यदि आपको मेरे चैनल में पढ़ाए गए किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है sin x अपान 1 प्लस का cos x का होल स्क्वायर। तो इसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए चलिए देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस नीचे वाले पद में क्या करेंगे, 1 प्लस का cos x को क्या कर लें, t मान लें। तो जब इसको t मानेंगे तो क्या लिख दिया जाएगा, माना 1 प्लस का cos x इक्वल टू t। ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्या करोगे आप, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो यहां लिख देंगे अवकलन करने पर अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा, 1 का अवकलन क्या होता है, 0। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 प्लस का cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपन क्या हो गया, dx। आई होप फॉर्मूले आप सभी लोगों ने याद कर लिए होंगे, है ना। अब क्या करेंगे अपन, यहां से dx की वैल्यू निकाल लीजिए। तो dx यहां पर क्या कर रहा है, भाग, इधर जाके क्या करेगा, गुणा, और ये पद आ जाएगा इधर। यानी dx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, dx बराबर हो जाएगा dt अपन माइनस का sin x। ये क्या हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के मान उठा के कहां लगा देंगे हम, क्वेश्चन में। तो देखिए क्या करोगे आप, लगा दीजिए मान, sin x ज्यों का त्यों रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब आपके पास क्या आ जाएगा, dt अपन माइनस का sin x, है ना। तो ये दोनों मान कहां से आए हैं, ये आए हैं आपके पास समीकरण 1 से व समीकरण 2 से, है ना। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो जब यहाँ पे सॉल्व करोगे, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो ये माइनस वाला पद है, माइनस कहाँ चला जाएगा, बाहर। यानी इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपान टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, dt। अब आपके पास 1 अपान टी स्क्वायर है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, इसका सॉल्यूशन होगा x की पावर n के अनुसार। तो ये सबसे पहले पद ऊपर जाएगा, तो जो पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस में। देखिए कैसे, माइनस क्या हो जाएगा, t की पावर -2 क्या हो जाएगा, dt। अब आप क्या करोगे, x की पावर n वाला फॉर्मूला, शायद फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या था फॉर्मूला x की पावर n का इंटीग्रेशन का, x की पावर n प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा, n प्लस का 1। ये इंटीग्रेशन के लिए है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका
माइनस क्या लिख दोगे आप, टी की पावर -2 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा, -2 प्लस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा c। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, माइनस का टी की पावर क्या हो जाएगी -1 अपॉन क्या हो जाएगी -1 प्लस का c। अब ये माइनस क्या होगा, ऊपर जाएगा तो ये बाहर वाले माइनस को क्या में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का चिन्ह। साथ में ये टी की पावर क्या है -1, तो ये नीचे आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1/t प्लस का क्या लिख देंगे c। अब आप क्या करो, टी की वैल्यू वापस लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस का cos x प्लस का c, यही आपका क्या हो गया आंसर। और ये वैल्यू कहाँ से आई आपकी, ये वैल्यू आई आपकी फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है ना। आई होप सवाल समझ में आया होगा, एक नज़र देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है 1/1 प्लस का cot x। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, दोनों का सॉल्यूशन भी एक ही तरीके से सॉल्व करना है। सिर्फ अंतर इतना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस का cot x और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का tan x, अंतर इतना है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट शायद आपने कक्षा 10th और 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि cot x इक्वल टू लिख सकते हो आप cos x अपन लिख सकते हैं sin x, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मान लगा दें, देखिए कैसे, यहाँ पर लिख सकते हो 1/1 प्लस का cos x अपन लिख सकते हैं sin x, क्या लिख दें dx। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले पद में sin x का क्या ले लेंगे LCM। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/sin x, यहाँ पे क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। और शायद LCM आप लोगों से बहुत अच्छे से बनता है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या मानते हैं 1, इसका इसमें भाग जाएगा, क्या बनेगा sin x, और इसी का ऊपर क्या कर दोगे आप गुणा। तो लिख सकते हो sin प्लस का इस साइन का इस साइन में भाग जाएगा, क्या आएगा 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा cos x, क्या हो जाएगा dx। अब जो ये भिन्न है, भिन्न पलट कर क्या करती है गुणा, यानी इसको आप लिख सकते हो sin x अपन sin x प्लस का लिख सकते हैं cos x, ठीक है dx। स्टूडेंट इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। अब आपको क्या करना है, इस पद से थोड़ा सा आपको याद रखना है कि सवाल में किया क्या था। हम इस पर क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको ये नीचे वाला पद चाहिए है। तो नीचे वाला पद प्राप्त करने के लिए हम सवालों में इस प्रकार के कुछ पद अपने मन से ले सकते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं हम 2 का गुणा व 2 का भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा 1/2 sin x अपान हो जाएगा sin x प्लस का cos x dx। आया स्टूडेंट समझ में, यानी 2 का गुणा भी कर दिया और 2 का भाग भी कर दिया। यदि आपको यही पद वापस चाहिए है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी सवाल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, सॉल्व करने के लिए ये पद हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब हम क्या करें, देखिए sin x प्लस का cos x लिखा है ना, तो प्लस cos x प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने मन से cos x जोड़ भी दें और घटा भी दें। देखिए यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ लिख सकते हैं cos x जोड़ने पर व घटाने
पर। तो क्या हो जाएगा आपका, आपके पास हो जाएगा 1/2 साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस का साइन एक्स, ठीक है ना, प्लस क्या कर दें कॉस एक्स, माइनस का क्या कर दें कॉस एक्स कर दें, ठीक है, अपॉन क्या लिख दें हम साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स dx। ये आया समझ में, ये साइन कहाँ से 2 साइन बन गए, ये 2 साइन था ना, तो साइन एक्स प्लस का साइन एक्स, हमने अपने मन से क्या किया कॉस को जोड़ा और कॉस को घटाया, तो देखिए आपके पास ये पद बन जाएगा। तो एक इसका एक जोड़ा बना दीजिए और इसका एक जोड़ा बना दीजिए। देखिए कैसे, यहां लिख सकते हैं 1/2 साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, इसको एक पद मान लो, बटे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। स्टूडेंट समझ में आया इतना। अब इस पद को यहीं से हम क्या कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे। देखिए साइन एक्स माइनस क्या बन जाएगा कॉस एक्स, तो यहां पर लिख देंगे प्लस साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपान क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए dx। आए स्टूडेंट समझ में। मैंने क्या किया, इन दोनों पदों को पहले तो पास पास किया, इसको और इसको। अब इतना करने के बाद इसका क्या कर दिया डिवाइडेशन, यानी ये पद यहां से क्या हो जाएगा अलग, एक बार इसके नीचे भाग करेगा एक बार इसके नीचे भाग करेगा। अब शायद आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल, तो ये यहां से क्या हो गया कैंसिल हो गया, लेकिन ये कैंसिल नहीं होंगे। तो बस जहां ये कैंसिल नहीं हो रहा है इसको आप क्या कर लोगे टी मान के सॉल्व कर लोगे। देखिए कैसे, 1/2 यहां लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस का साइन एक्स माइनस का लिख सकते हैं कॉस एक्स अपान क्या लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ब्रैकेट लगा दीजिए क्या लिख दें हम dx। अब यहां पर क्या कर लो आप इसको मान लो t, तो यहां पे क्या लिखेंगे माना साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इक्वल टू टी, ये आपकी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर दोनों पक्षों का क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो लिख दीजिए अवकलन करने पर, अवकलन करोगे तो देखिए यहां पर साइन है तो साइन का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स प्लस का, ये फॉर्मूले तो आपको याद होंगे ना, साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया कॉस। यदि स्टूडेंट फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूलों की कॉपी बनाकर उसको सवाल सॉल्व करते समय जस्ट बगल में रखा करिए, है ना, उनको देख देख कर भी सॉल्व करिए तो आपको याद हो जाएंगे। तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी अपान हो जाएगा dx। बस dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो देखिए dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, dx की वैल्यू बन गई, लेकिन dx की वैल्यू थोड़ी देखकर निकालिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स है, तो कॉस के पास क्या है माइनस है ना, तो हम यहाँ से माइनस चिन्ह क्या ले लें कॉमन ले लें, तो यानी इसको लिख सकते हैं dt अपान माइनस का साइन एक्स माइनस का लिख सकते हैं कॉस एक्स। आया समझ में स्टूडेंट, ये आपकी क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये समझ में आया क्या किया हमने, यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो साइन काय में पलट जाएगा प्लस में और कॉस काय में आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पे क्या करने लगेगा भाग। तो ये स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब बस समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान आप कहाँ लगा देंगे यहाँ पर लगा देंगे, तो चलिए इसमें लगाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लगाएंगे जब तो यहां हो जाएगा एक एरो लगा दीजिए, इसलिए 1/2 इंटीग्रेशन का साइन, एक काम करिए इंटीग्रेशन को यहां से डिवाइड भी कर दीजिए, एक बार इस पर गुणा और एक बार इसके साथ गुणा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा dx प्लस का क्या हो जाएगा देखिए प्लस का हो जाएगा 1/2
यहां पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस का हो जाएगा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, अपान क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डी एक्स। देखिए हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपके पास देखो dx बन गया ना, तो dx की वैल्यू भी लगा देंगे और साथ में आपने इसको क्या किया था, t माना था, t का मान भी लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं। अब देखिए वन का समाकलन क्या हो जाएगा, वन का समाकलन हो जाएगा x, तो यहाँ पर क्या आ गया x प्लस का 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा t, ठीक है ना, मल्टीप्लाई dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू आपके पास क्या थी, dx की वैल्यू ये थी, तो यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा dt माइनस क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये मान कहाँ से आए हैं, मान आए हैं आपके समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब क्या करोगे, ये पूरा का पूरा पद हो गया कैंसिल, यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है उसको लिख दीजिए 1/2 एक्स माइनस का, ये देखिए माइनस है ना, तो माइनस आ जाएगा बाहर 1/2, क्या बचा आपके पास 1/t dt, ठीक है ना। अब इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस का हो जाएगा 1/2 log t प्लस का क्या आ जाएगा c, ठीक है ना। अब t की वैल्यू वापस कर दीजिए, t की वैल्यू आपके पास क्या थी, t की वैल्यू आपके पास थी 1/2 x 1/2 log, आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का क्या हो जाएगा c। यही स्टूडेंट क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, फिर भी एक नज़र आप लोग देख लीजिए। तो स्टूडेंट आप सभी लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन नंबर 32 की सहायता से आप 33 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे इसमें हमने कॉट के स्थान पे कॉस अपान साइन लगाया था ना, इसी प्रकार आप टेन के स्थान पे लगा दोगे साइन अपान कॉस और सॉल्यूशन इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत करना, लगाने की कोशिश करना, बन जाएगा आप लोगों से, विश्वास है ना, आप लोगों के ऊपर विश्वास है। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने इतना हैवी सब्जेक्ट लिया है जिसमें शायद आपको मजा भी आ रहा होगा और थोड़ा दिमाग की कसरत भी अच्छी हो जाती है ना। तो चलिए आप लोग इसको कर लेना, है ना। तो चलिए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है रूट 10x अपॉन लिखा है साइन इंटू कॉस एक्स। तो इसके सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा आपको एक पद याद रखना है। चलिए देखते हैं क्या याद रखना है आपको। आपका जो ये सवाल है, इस सवाल में आपको याद रखना है कि हर वाले पद में cos x का गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। देखिए कैसे, यहां पर लिख देना हर में cos x का गुणा व भाग देने पर, जब भाग दोगे क्या हो जाएगा, यहां लिख सकते हो आप रूट 10x अपान लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स। देखिए क्या कहा था, कॉस एक्स का भाग और साथ में क्या कहा था गुणा, तो यहां गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इनटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा dx। अब शायद आपने कक्षा 10th और 11th के कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होंगे। 1/cos कॉस क्या हो जाता है sec और sin अपान कॉस क्या हो जाता है tan। तो बस वही फॉर्मूले यहाँ पर लगा देंगे अपन। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार लिख सकते हैं इसको sec स्क्वायर एक्स रूट 10x
अपन इसको लिख सकते हैं आप 10x dx। फॉर्मूले शायद याद हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, नहीं याद है तो देख लीजिए। यहाँ लिख सकते हैं सेक को आप 1/cos। तो देखिए 1/cos काय में कन्वर्ट हो गया, सेक में। और 10 का फॉर्मूला क्या होता है, sin/cos। यदि स्टूडेंट ये फॉर्मूले याद नहीं है तो पहले नंबर फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, है ना, क्योंकि समाकलन और अवकलन में बिना फॉर्मूले की सहायता से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर 10x है और यहाँ पर भी 10 है, तो इस 10 को हम कहाँ लाएं, नीचे। तो नीचे लाने के लिए हम इसी रूट का क्या करते हैं, गुणा एवं भाग कर दें। फिर से देखिए क्या कर दें, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपान 10x, साथ में क्या लिखा है, रूट 10x। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, रूट 10x अपान लिख सकते हैं रूट 10x, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, dx। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा 10x। क्यों, क्योंकि रूट समान है तो अंदर की वाली संख्या बस आ जाती है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा आपके पास 10x इंटू क्या है आपके पास, रूट 10x dx। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब क्या करोगे, आपके पास पद बचा सेक स्क्वायर एक्स अपान बचा 10x, क्या बचा, dx, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको इतना पद थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ क्या करना था, cos x का गुणा एवं भाग, और यहाँ पर भी क्या किया, रूट 10x का गुणा एवं भाग। ये कहलाता है आपका हर का परमेयीकरण, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से इस 10x को क्या कर लें, t, तो 10 का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। लीजिए आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना 10x इक्वल टू t, ये आपका क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अब इसका अवकलन करोगे तो अवकलन क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर अवकलन इसका क्या हो जाएगा, 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, dt अपान हो जाएगा dx। अब dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपान क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, इसको नाम दे दीजिए दूसरा, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों समीकरणों का मान कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर लिख जाएगा आपका, इसलिए क्या था आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स अपान था रूट 10x dx, ठीक है ना। यहाँ पे मान लगा दीजिए, मान लगाओगे, देखो आपने 10 को क्या किया था, t माना था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान रूट क्या हो जाएगा t, फिर मल्टीप्लाई dx की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे dx की वैल्यू लगा दीजिए, dt अपान हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। आया स्टूडेंट समझ में। और ये दोनों मान कहाँ से आए हैं, समीकरण 1 और 2 से। तो सेक से सेक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 1/√t, क्या बचा, dt। अब शायद रूट है तो रूट को क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर यानी घात के रूप में। क्या लिख दोगे यहाँ पर हो जाएगा 1/t, t की पावर क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है, dt। अब ये शायद x की पावर n वाला फॉर्मूला लगना है, लेकिन इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, ऊपर। तो इसको ऊपर लेते चलते हैं अपन। क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा पद तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में, यानी t की पावर हो गई -1/2। अब x की पावर n वाला फॉर्मूले का नियम शायद आपको पता होगा, पता है ना। तो नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का 1 प्लस का क्या हो गया c। देखिए यहाँ पर क्या हो गया,
एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग गया। क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपान क्या होता है? एन प्लस का वन। यही फॉर्मूला लगता है ना। अब इनका सॉल्यूशन कर लीजिए। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस का, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस का क्या हो गया? सी। अब ये नीचे की भिन्न क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो देखिए भिन्न पलटेगी, क्या हो जाएगा? 2t, टी की पावर क्या लिखी? 1/2, इसको वापस काय में डाल दें? रूट में कन्वर्ट कर दें, तो रूट क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा प्लस का सी। ये तो समझ में आ गया ना। ये भिन्न क्या हो गई? पलट गई। अब टी की वैल्यू वापस कर दीजिए। तो टी की वैल्यू आपके पास क्या थी? 10x थी ना। तो 10x प्लस का क्या हो गया? सी। यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट? आंसर हो गया। आई होप सवाल आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, है ना। तो चलिए अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक नज़र सवाल देखना हो तो स्टूडेंट सवाल में देख लीजिए एक नज़र। तो समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 1 प्लस का लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपान लिखा हुआ है एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? 1 प्लस का लॉग एक्स को क्या कर लें? टी मान लेंगे, जिससे ये नीचे लिखा हुआ है एक्स आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे। क्या हो जाएगा? 1 प्लस का लॉग एक्स इक्वल टू टी। अब यहां पर आपने क्या किया? टी माना है, तो इसका क्या करेंगे? अवकलन। यहां क्या लिख देंगे? अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो जो 1 है, 1 का अवकलन क्या होता है? 0 प्लस का लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/x इक्वल टू डी टी का अवकलन क्या हो जाएगा आपका? dt/dx। अब यहां से आप क्या करेंगे? dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां हो जाएगा dx इक्वल टू x इंटू डी टी। ये आपका क्या हो गया? सेकंड समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों का मान कहां लगा देंगे? क्वेश्चन पे। तो चलिए मान लगाते हैं। यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा आपका t का स्क्वायर अपान क्या हो गया? x इंटू डी एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा? x इंटू डी टी। एक्स से x क्या हुआ? कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा टी स्क्वायर डी टी। एक्स की पावर n के अनुसार इसको सॉल्व कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूले के अनुसार t की पावर q अपान क्या हो जाएगा? q प्लस का क्या हो जाएगा? c। फॉर्मूला याद है ना? x की पावर n वाला क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस को 1। ये इंटीग्रेशन आपका होता है ना। अब t की वैल्यू वापस करेंगे। तो t की वैल्यू आपके पास क्या थी? t की वैल्यू थी आपके पास 1 प्लस का log x। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस का log x का क्या हो जाएगा? होल क्यूब अपान 3 प्लस का क्या हो गया? c। यही क्या हो गया स्टूडेंट? आपका आंसर हो गया। तो एक नजर देख लीजिए। सवाल तो समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को, है ना। यदि सवाल समझ में आ रहे हैं तो चैनल में एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन होता है, जिससे मैं आपके लिए इसी प्रकार के अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 लिखा हुआ है x प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपान लिखा हुआ है x। तो इसका समाकलन करने, इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे? जो आपके पास x प्लस का log x है, इसको हम क्या कर लेंगे? t मान लेंगे। t की सहायता से शायद आपको ये पद मिल जाएगा। देखिए कैसे। 36। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास
देखिए क्या लिख दें, माना x प्लस का log x इक्वल टू क्या मान लें, t। ये आपका क्या हो गया, पहला समीकरण यानी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अवकलन डिफरेंशिएशन। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन होता है 1 और log x का अवकलन क्या होता है 1 अपन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपन क्या हो जाएगा dx, है ना स्टूडेंट। लेकिन यहाँ शायद 1 प्लस का 1 अपन x है, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम आएगा x। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानते, एक का इसमें भाग जाएगा, कितना आएगा x का ऊपर गुणा, तो x प्लस का इस x का क्या हो जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा तो क्या आएगा 1 और 1 का ऊपर गुणा तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू dt अपन dx। अब dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो dx की वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये भाग कर रहा था, यहाँ जाके क्या करेगा गुणा, और ये भाग कर रहा है यहाँ क्या करेगा गुणा, यानी भिन्न क्या हो गई, पलट गई, x प्लस का 1 और वैल्यू क्या निकल आई आपकी dt। ये आपका क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आप 1 और 2 दोनों का मान कहाँ लगा देंगे, क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में मान लगा दीजिए। चलिए मान लगाओगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस का 1 अपान x इंटू यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर आपने क्या किया था, t माना था, तो t का स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू क्या है x अपान x प्लस का 1 इंटू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ तर्क लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, है ना। आप लोग क्या किया करिए, वार्षिक परीक्षा में भी आप ईयरली एग्जाम में ये सभी तर्क लिखा करेंगे। क्या होता है, इन तर्कों की सहायता से आपकी जब ईयरली कॉपी चेक होगी ना, तो जो भी टीचर होगा वो आपको पूरे के पूरे नंबर देगा, है ना, नंबर नहीं काट सकता है। तो अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए x से x क्या हो गया कैंसिल, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा आपके पास बचा टी स्क्वायर, क्या हो गया dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन x की पावर n के अनुसार क्या हो जाएगा, t की पावर 2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगी 2 प्लस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा c। t का मान वापस कर दीजिए, साथ में इसका टोटल, तो t की वैल्यू क्या थी अपने पास x प्लस का log x, और ये 2 1 कितना हो गया 3। इसी प्रकार क्या हो जाएगा 3 प्लस का क्या हो गया c। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट सवाल समझ में आ रहे हैं ना, है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन कब हुए आपके हो, जब आपसे मेथड समझ में आ गया होगा। बस एक बार मेथड समझ लीजिए, सभी सवालों में मेथड एक ही होता है, सिर्फ पद अलग अलग होते हैं, है ना। चलिए देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स के स्थान पे क्या लिखा है tan इनवर्स x की पावर 4 अपान 1 प्लस का x 8। इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर आप क्या करोगे, जो tan इनवर्स x की पावर 4 है ना, इस पद को आप क्या कर लोगे t मान लोगे। जब इसको आप t मानोगे तो इसकी सहायता से शायद आपको ये पद मिल जाएगा। देखते हैं कैसे, क्या लिख दें यहाँ पे, माना tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू t। ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहां पर क्या कर दें, अवकलन करने पर
अवकलन से मतलब किससे है? डिफरेंशिएशन से है। ठीक है, अब जब अवकलन करेंगे, देखिए इसको थोड़ा अपन विधिवत समझते हैं। तो अवकलन का साइन क्या होता है? डी अपन डी एक्स। क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा? डी अपन डी एक्स टी। अब शायद यहां पर भी क्या होगी? प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है आपके पास, ना कि एक्स की पावर 4 का। तो पहले नंबर इस पद को आप क्या करोगे? टी मानोगे। देखते हैं थोड़ा यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना। ये इसका क्या होता है? अवकलन होता है। अब अवकलन के अनुसार यहाँ पर x की पावर क्या है? 4 है। तो इसको क्या करोगे? आपने अध्याय 6 में सॉल्व किए हैं ना प्रतिस्थापन विधि से, तो बस उसी मेथड को यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे? इसको t मानोगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन थोड़ा इजी होता है। क्या कर लोगे आप? फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस का x की पावर 4, x के स्थान पे क्या है? x की पावर 4 का होल स्क्वायर। देखिए ये है ना। अब किसका अवकलन शेष रह जाएगा? डी अपन डी एक्स, एक्स की पावर 4 का अवकलन शेष रह गया। क्यों? क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया अपन ने। अब इसका क्या हो जाएगा? डी टी अपन हो जाएगा डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डी एक्स की वैल्यू निकालने से पहले अभी एक्स की पावर 4 का फॉर्मूला बाकी है। तो एक्स की पावर 4 का सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स की पावर एन के अनुसार। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या था अवकलन के लिए? एन एक्स की पावर एन माइनस का 1। तो बस यही फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4 एक्स की पावर 3 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 प्लस का एक्स की पावर 8। क्यों? क्योंकि पावर में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा आपके पास? डी टी अपॉन क्या हो गया? डी एक्स हो गया। ठीक है, अब डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 1 प्लस का एक्स की पावर 8 अपॉन क्या हो जाएगा? 4 एक्स की पावर क्यू इंटू डी टी। ये आपकी क्या हो गई? सेकेंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट इतना समझ में आया आपको? अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों का मान उठा के कहाँ लगाते हैं? क्वेश्चन में लगाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में मान लगाते हैं अपन। देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा x की पावर q अपान 1 प्लस का x की पावर 8 इंटू साइन, यहाँ पर आपने क्या माना था? t, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? साइन t इंटू dx। dx की वैल्यू क्या है? ठीक है ना। अब यहां से कैंसिल कर दीजिए। एक्स क्यू क्या होगा? कैंसिल। 1 प्लस का 8x, 1 प्लस का 8x कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बच गया 1/4, यहाँ पर शेष रह गया साइन टी डी टी। ठीक है ना। अब साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस, है ना। फॉर्मूले याद है ना। तो क्या हो जाएगा? 1/4 कॉस टी क्या हो जाएगा? सॉरी प्लस का सी। अब टी की वैल्यू वापस कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। तो क्या हो जाएगा? 1/4 कॉस क्या था? tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस का c। यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट? आंसर हो गया। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया ना। यदि आपको 30% भी यदि सवाल समझ में आते हैं तो मान लीजिए आप जब इसको रिवीजन करोगे ना 1-2 बार, तो आपका पूरा 100% हो जाएगा, है ना। एक बार में कोई सवाल जल्दी पूरा समझ में आता भी नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी आपको मेहनत बार बार करनी पड़ेगी। लेकिन प्रैक्टिस कैसे भी करोगे? प्रैक्टिस हमेशा लिख लिख कर ही की जाती है ना। मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ में जितने भी सवालों को सॉल्व करोगे लिख लिख कर ही प्रैक्टिस के रूप में करोगे, है ना। चलिए अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 38।
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 एवं 39। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं, आपके ईयरली एग्जाम में ये सीधे सीधे ही आते हैं, तो आपको इनके आंसरों को याद कर लेना है ना स्टूडेंट। लेकिन हाँ, इनका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके टेस्ट या हाफ ईयरली या क्वार्टरली एग्जाम में आते भी हैं सॉल्व करने के लिए, तो आपसे सॉल्यूशन बन जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका इंटीग्रेशन 10x की पावर 9 प्लस का 10 की पावर x log e 10 अपान x की पावर 10 प्लस का 10 की पावर x dx। तो यहाँ क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप क्या करोगे, इस नीचे वाले पद को, इस वाले पद को क्या कर लोगे, टी मान लोगे। जब इसको टी मानोगे तो शायद सॉल्यूशन के रूप में आपको ये मिल जाएगा। देखिए कैसे, क्या करें, माना x की पावर 10 प्लस का 10 की पावर x इक्वल टू टी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ना। अब अवकलन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 10 यानी x की पावर n वाला फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, x की पावर n का फॉर्मूला, तो इसका x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस का 1, और a की पावर x यानी अचर राशि की घात क्या हो, एक चर हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a की पावर x log e a। ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके कहाँ लगने वाले हैं, यहाँ पर लगने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार। इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 10x की पावर 9 प्लस का, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 10 की पावर x log e 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपन dx। आया स्टूडेंट समझ में। इसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, तो अवकलन आपको ये मिल गया। बस dx की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ये पद ये लिखा है पूरा का पूरा, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू हो जाएगी ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। लगा दीजिए क्वेश्चन में मान। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना, क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में, है ना, इतना थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना आप लोग। मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 9 10 की पावर x log e 10 अपॉन क्या है, t हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसको आपने क्या किया, t माना था, इनटू क्या हो जाएगा, dt अपॉन बस यहाँ से ये पूरा पद और ये पूरा पद क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 1/t। ठीक, अब इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है log t प्लस का क्या हो जाएगा, c। t की वैल्यू वापस कर दीजिए, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, log x की पावर 10 प्लस का 10 की पावर x प्लस का क्या हो गया, c। यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। आई होप सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। एक नज़र देख लीजिए। अब क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखा हुआ है, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है, किसके बराबर है, यानी इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो वैसे आंसर तो आपको बी दिख रहा है, लेकिन आया कैसे, चलिए देखते हैं। इसको आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने से पहले शायद आपके पास इसका लिखने का एक तरीका और हो सकता है। क्या, 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, dx। अब जो ये 1 है, तो 1 की सर्वसम का लगा दीजिए। 1 की सर्वसम का साइन और कॉस से रिलेटेड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा
साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये 1 का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो इन पदों के अनुसार हमने 1 के स्थान पर ये फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको क्या कर दें, यहां से अलग कर दें, यानी डिवाइडेशन कर दें। देखिए कैसे, समझ में आया क्या किया मैंने, इसको अलग करके इसके नीचे डिवाइड कर दिया और इसके नीचे डिवाइड कर दिया। तो देखिए साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस क्या हुआ, कैंसिल हुआ। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का क्या बचा 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब शायद 1 अपान कॉस किसका फॉर्मूला होता है, सेक का, और 1 अपान साइन किसका होता है, कॉसेक का। तो यहाँ पर फॉर्मूले भी लगा दीजिए और इंटीग्रेशन को अलग भी कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। आया ना स्टूडेंट समझ में, ये फॉर्मूले तो याद है ना आपको, बस फॉर्मूले के अनुसार ही इनको लिखा है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है ना। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cot x प्लस का क्या हो जाएगा c। तो इसके अनुसार आपका कौन सा आंसर हो गया, आंसर बी है ना। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट यदि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं और मेरा चैनल यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। और जो भी नए स्टूडेंट मुझसे अभी इस वीडियो में जुड़े हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे आने वाली मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम अगले वीडियो पर देखेंगे एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 के सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ी से फॉर्मूले याद कर लेंगे। तो देखिए ये कुछ सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा इनको देखना, मैं आपको अगले वीडियो में इनका सॉल्यूशन का तरीका बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू स्टूडेंट।